आज के समाज की जो संस्कृति है सीधी सीधी वही उस पिक्चर में दिखाई दे रही है। भाई आप जो चाह रहे हो करना वही आपने इस पिक्चर के माध्यम से कर डाला है। तो रावण को लगभग अलाउद्दीन खिलजी बना दिया आपने। ठीक है, पूरी जो पिक्चर है उसमें आपने कितनी ही जगहों पर ये संदेश डाला है कि हम तो उठेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम तो मारेंगे जी। और ये संदेश देने के लिए आपने दुरुपयोग किसका कर लिया है? जो श्री राम का जी। आपने अपने मंसूबे पूरे करने के लिए श्री राम का पूरा दुरुपयोग कर डाला। तो यही तो समाज में आजकल चल रहा है, जो चल रहा है वही उस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो आप रामानंद सागर के राम लखन थे, उनको देखिए वो कैसे दिख रहे थे, और यहाँ पर कैसे हैं, वो कैसे हैं। राम लक्ष्मण को तो ठीक ही है, आप रावण को भी देखिए ना, वहां अरविंद त्रिवेदी रावण थे, वो कैसे दिखते थे, और यहाँ जो रावण है ये क्या रावण है। क्योंकि ये कल्चरल एलिमेंट है कि साहब ऐसा होना। संस्कृति ही देहवादी हो गई है, पूरी संस्कृति ही बॉडी आइडेंटिफाइड है, तो बॉडी तगड़ी होनी चाहिए, बॉडी। यहाँ हृदय स्पर्शी कुछ नहीं है, क्योंकि आज की संस्कृति में हृदय के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आज स्थान बस किस चीज के लिए है? बॉडीली प्लेजर के लिए। जेब मोटी होनी चाहिए, शरीर का सुख पूरा मिलना चाहिए। तो वही सब कुछ इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है हमको। अब आज के स्कूल हैं, वहां हिंदी पढ़ाई नहीं जाती ठीक से, और जैसे जो पीढ़ियां निकल के आ रही हैं, वास्तविकता तो कोई भी नहीं जानता। हर कोई बस वही सामान्य कहानी जानता है कि वो कहाँ गए, क्या हुआ, उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, आप उनके मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं। मैं यूथ एंड ट्रूथ अभियान के किसी कार्यक्रम में था और कोई कह रहा था उनमें असुरक्षा का भाव था। मैंने कहा आप उनके मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं। 6000 साल पहले वो इंसान सुरक्षित था या असुरक्षित आपको कैसे पता? ये बकवास है। लेकिन वो एक आइकॉन है जिन्होंने पीढ़ियों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आपको उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानवता को ऐसे आइकॉन की जरूरत है। आप राम को ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, जीसस को ले सकते हैं, बुद्ध को ले सकते हैं और उनकी कमियां निकाल सकते हैं और आज कह सकते हैं देखिए उन्होंने ये किया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो जातिवाद करते थे, ऐसे वैसे। ये बकवास है। ऐसी चर्चा उनके बारे में उचित है जो आज दुनिया में मौजूद है। वो 6000 साल पहले थे। आप उन पर अब फैसला सुनाना चाहते हैं? नहीं, वो मानवता की मदद कर रहे हैं एक आइकॉन के रूप में। आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो किस बात के आइकॉन है? वो स्थिरता के आइकॉन है। वो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते। जब कदम उठाना होता है तो वो निर्णायक कदम उठाते हैं, लेकिन किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो सचेतन होकर काम करते हैं। युद्ध हो तो वो युद्ध करेंगे, और समर्पण करना हो तो समर्पण, राज्य छोड़ना हो तो राज्य छोड़ देंगे, लेकिन सब कुछ चेतना में और संतुलित तरीके से। इसी वजह से आज हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें आजादी है जीवन के नाटक से गुजरने की। उनके जीवन में हद से ज्यादा नाटक है, लेकिन वो उससे सहजता से गुजरते हैं। वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के। वो बिना किसी के प्रति क्रोध की भावना से उस नाटक से गुजरते हैं। जब उन्होंने रावण को मारा, जिसने उनकी पत्नी को चुराया था और तबाही मचाई थी, वो उसकी भी मृत्यु पर पश्चाताप करते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा। वो इस तरह के इंसान हैं। आप उनसे छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर ये कहानी भी है तो कहानी के साथ भी छेड़छाड़ मत कीजिए। वो इस संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो स्थिरता, संतुलन, शांति और न्याय के प्रतिनिधि हैं। वो जहां भी गए उनकी यही कोशिश रही कि लोगों को न्याय कैसे दें। अपने राज्य के लोगों को न्याय देने के लिए वो खुद चरम स्तर के कष्ट और मुसीबतों से गुजरे। आपको इसी इंसान की जरूरत है, लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन है। हर किसी को इन्हें एक ऊंचा आइकॉन मानना चाहिए, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं। इसीलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या कुछ और हैं, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी हैं।